सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि वर्ष 2018 से, जी हाँ, वर्ष 2018 से लेकर अब तक रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न बन जाता है। क्लियर है। अब चलिएगा, अगला प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा की, किसकी भाई, लोकसभा की और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है किसके द्वारा आहूत की जाती है या फिर किसके द्वारा भाई बुलाई जाती है संयुक्त बैठक। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न। तो आपको याद रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है ये राष्ट्रपति बुलाते हैं या लोकसभा के अध्यक्ष, संसद या राज्यसभा के सभापति। तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति को ये अधिकार है भाई कि वह लोकसभा की और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है बुला सकते हैं। आपको एक चीज बता दूं कि लोकसभा जो है साथियों, लोकसभा जो है किसके द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है भाई, लोकसभा को भंग किया जा सकता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर है। अगला प्रश्न है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति ये भारत का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति ही है जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी भाई प्रावधान किए गए हैं। अच्छा प्रश्न। तो आप याद रखिएगा कि संविधान का ऐसा भाग जिसमें पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए, ये है साथियों कौन सा, आपका भाग 9। कौन सा, भाग 9 है। अगर अनुसूची की मैं बात करूं, कौन सी अनुसूची में है साथियों ये, तो अनुसूची 11। ठीक है। अगर अब हम बात करें साथियों किसकी, बात करें अनुच्छेद की, तो आपको याद रखना ये है साथियों कौन से अनुच्छेद में भाई पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, आर्टिकल 243 में है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। ठीक। अगला प्रश्न है कि 74वां जो संविधान संशोधन है ये किस बारे में है भाई, 74वां संविधान संशोधन साथियों ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है या फिर विकल्प बी शहरी स्थानीय स्वशासन से या फिर राष्ट्रपति की शक्तियों से या संसद की शक्तियों से। तो आप याद रखें कि 74वां जो संविधान संशोधन है यह शहरी स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। कहते नहीं भाई कि अम्लीय वर्षा हो रही है, तो अम्लीय वर्षा किस कारण से होती है, कौन सी गैस घुल जाती है भाई वर्षा के जल में। तो आपको याद रखना है कि साथियों सल्फर डाइऑक्साइड, कौन सी भाई, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस जो है वर्षा के पानी में घुल जाती है, इसीलिए क्या है अम्लीय वर्षा होती है। ठीक, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से लिया गया है, विधि का शासन। तो आप याद रखें विधि का शासन विचार लिया गया है साथियों कहां से, अमेरिका से या फिर इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड या फिर आयरलैंड। सब लोग आंसर कमेंट करें। तो आपको याद रखना है भाई ये इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, विधि का शासन विचार कहां से, इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी किसके द्वारा की जाती है। तो लोकसभा के चुनाव के लिए अधिसूचना जो जारी की जाती है ये राष्ट्रपति करते हैं या फिर भारत का निर्वाचन आयोग या गृह मंत्रालय या लोकसभा सचिवालय। आपको याद रखना है भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है उसी का कार्य होता है चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करना। ठीक है, और आचार संहिता के लिए दिशा निर्देश बनाना। और क्या कार्य होता है निर्वाचन आयोग का, किसी भी पार्टी के लिए साथियों, किसी भी पार्टी के लिए चुनाव चिन्ह फिक्स करना। ठीक है, चुनाव चिन्ह। ओके, और आपको याद रखना है कि भारत में निर्वाचन आयोग की जो स्थापना ये 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक। प्रश्न है कि लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को भाई क्या कहा जाता है। अच्छा प्रश्न भाई, जो पहला घंटा रहता है लोकसभा की कार्यवाही का इसे प्रश्नकाल कहते हैं। ठीक है भाई, क्या कहते हैं इसे, प्रश्नकाल कहते हैं। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वर्षा जल संग्रहण क्या होता है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहला विकल्प है कि प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है, या फिर भाई वर्षा जल का जमाव और भंडारण करना, या फिर पानी का वितरण, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि वर्षा जल संग्रहण का अर्थ होता है वर्षा के जल का जमाव और उसका भंडारण करना। ठीक है, विकल्प बी इसका सही जवाब है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है
कि भारतीय गैंडे कहाँ पर संरक्षित हैं भाई? कार्बेट नेशनल पार्क में है, या फिर काजीरंगा, या बांदीपुर नेशनल पार्क, या फिर गिर नेशनल पार्क? तो आपको याद रखना है कि जो भारतीय गैंडे हैं ये काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है संरक्षित हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है काजीरंगा नेशनल पार्क प्यारे साथियों पर ये असम में है। कहाँ पर है भाई? असम में है। और एक सींग वाला, जी हाँ, एक सींग वाला गेंडा यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, एक सींग। ठीक, चलिए प्रश्न है अगला आपका कि भाई निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में बिल्कुल सही है? ठीक है, अच्छा प्रश्न है। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कर दो भाई, क्या होगा इसका सही जवाब? आपको याद रखना है इस साथियों, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में जो सही है वो है साथियों क्या? उत्पादक, ठीक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। ठीक है, पहले उत्पाद जो है, उत्पाद जो है क्या है साथियों? बनता है, फिर इसे उपभोग किया जाता है उपभोक्ता के द्वारा। ठीक है, फिर इसका उपभोक्ताओं को क्या है साथियों? अपघटन होता है। ठीक है, अपघटक के द्वारा। प्रश्न है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो कि वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? भाई प्रोपेन है, एथेन है, मेथेन है, या कार्बन डाइऑक्साइड है? तो भाई ऐसी ग्रीन हाउस गैस जो सबसे अधिक मात्रा में है यह साथियों कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस है, ग्रीन हाउस गैस जो कि सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण भाई पौधे हरे होते हैं? कौन सा वर्णक होता है पौधों के हरे होने के लिए? कौन सा वर्णक जो है जिम्मेदार होता है? अच्छा प्रश्न है। विकल्प है भाई कि कैरोटेनॉइड, या फिर लाइकोपिन, या एंथोसाइनिन, या फिर क्लोरोफिल। तो आपको याद रखना है पौधे हरे होते हैं भाई किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, तो पौधों की पत्तियों में क्या होता है भाई? क्लोरोफिल होता है, इसीलिए वो हरे होते हैं। ठीक है, हरा भाग जहाँ भी होगा पौधे में वहाँ पर क्या होगा भाई? क्लोरोफिल होगा। ठीक, चलिए प्रश्न है कि मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए भाई जिम्मेदार हैं वो कौन सी मानवीय गतिविधियां जिनके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है? विकल्प है कि वनों के जलने के कारण, और कृषि क्रियाकलाप जो किए जा रहे हैं, और एरोसेल कैन के उपयोग के कारण। जी हाँ, तो इन सभी के कारण जो है क्या हो रहा है भाई? जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इन सभी मानवीय गतिविधियों के कारण। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है कि यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए भाई जानी जाती है? कौन सी फैमिली? यूफोर्बिएसी। अच्छा प्रश्न है। तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता दूं, बहुत अच्छा फैक्ट है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। देखिए यूफोर्बिएसी फैमिली का जो पौधा है वो है साथियों जेट्रोफा। कौन सा है? जेट्रोफा पौधा है जो कि यूफोर्बिएसी फैमिली का है। और इसे साथियों कौन सा? बायोडीजल। कौन सा पौधा कहते हैं इसे भाई? बायोडीजल पौधा कहते हैं। ठीक है, बायोडीजल पौधा किसे कहते हैं? जेट्रोफा को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? जो पानी पीने के लिए सुरक्षित होगा ना उसे भाई पीने योग्य पानी कहेंगे, या आसुत जल, या फिर ताज़ा पानी कहेंगे, या नल का पानी? तो ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे भाई आसुत जल। जी बिल्कुल नहीं, जो पानी पीने के लिए बिल्कुल सुरक्षित है ना उसे पीने योग्य पानी कहेंगे। ठीक है, सिंपल शब्द। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं चलिएगा। और पूरी की पूरी पृथ्वी पर जो पीने योग्य पानी है ना वो केवल 0.65%। ठीक है, पीने योग्य पानी। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ये कौन सी गैस के रिसाव के कारण हुई थी? अच्छा प्रश्न है। विकल्प है मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको याद रखना है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 16 सितंबर, या 11 जुलाई, या 5 जून? तो आपको याद रखना है 5 जून को साथियों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है MS स्वामीनाथन भाई कौन थे? ये एक पत्रकार थे, या कृषि वैज्ञानिक, या पक्षी वैज्ञानिक, या पारिस्थितिकी वैज्ञानिक? तो याद रखना है MS स्वामीनाथन साथियों एक कृषि वैज्ञानिक थे। और MS स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है भाई? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। किसका भाई? हरित क्रांति का
जनक माना जाता है एम एस स्वामीनाथन को। ठीक, प्रश्न है अगला कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर मौजूद है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो आपको याद रखना है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो ये साथियों कहाँ पर है? हमारा देहरादून में है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? देहरादून। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं भाई? तो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है भाई पौधों में, तो पौधे हीलियम को सोख लेते हैं या नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को। तुरंत सभी को पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं भाई पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को भाई क्या कहा जाता है? मृतक भक्षी या मांस भक्षी, रसायन भक्षी या शाक भक्षी? तो अपशिष्ट उत्पादों को जो जीव खाएगा ना वो भाई मृतक भक्षी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वह मृतक भक्षी कहलाएगा। इतना आप याद रखें। विकल्प ए इसका सही। और जो मृतक भक्षी होते हैं ना साथियों, ये विषमपोषी होते हैं। कैसे होते हैं भाई? विषमपोषी प्रकृति के होते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा भाई प्राप्त होती है? तप्त भौम जल से प्रश्न है, तो आपको याद रखना है कि तप्त भौम जल से जो ऊर्जा प्राप्त, ये ऊर्जा प्राप्त होती है साथियों कौन सी? भूतापीय। कौन सी भाई? भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि जो भूतापीय ऊर्जा होती है ना, ये अपारंपरिक और नवीनीकृत ऊर्जा है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? अच्छा प्रश्न। तो आप याद रखें कि 16 घास स्थल जो है ना, ये भाई पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। यहाँ पर भाई पश्चिमी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? नीलापट्टू या कुंथन कुलम या कोकारेबेलूर? तो आपको याद रखना है इन सभी जगहों पर भाई पेलिकन पक्षी प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मीना माता रोग कैसी मछली खाने से होता है भाई, जिसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? तो आपको याद रखना है कि जो मीना माता रोग होता है ना, ये पारे की अधिकता के कारण होता है भाई, Hg की अधिकता के कारण। ठीक है, तो विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है भाई? ओजोन परत का ह्रास याद रखना है कि ओजोन परत में जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है, वो भाई दक्षिणी ध्रुव में हुआ है। ठीक, विकल्प बी इसका सही जवाब। क्लियर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश था? बहुत अच्छा प्रश्न। तो आपको याद रखना है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं साथियों कौन? हीरालाल जे कानिया। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब। बहुत प्यारा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़े चलते हैं भाई। अगला प्रश्न है कि रेड डाटा बुक जो है ये किससे संबंधित है भाई? रेड डाटा बुक बताइएगा। तो आपको पहले बता दूं कि जो रेड डाटा बुक है भाई ये IUCN के द्वारा भाई जारी की जाती है। इसके द्वारा IUCN के द्वारा। IUCN क्या है भाई? ये है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है भाई, इसके द्वारा जो है रेड डाटा बुक जो है जारी की जाती है और यह विलुप्त के करीब जो जीव हैं उनका डाटा भाई इसमें लिखा जाता है। ठीक है, और जिनके अगर किसी जीव की विलुप्त होने की कगार पर है तो वह लाल पेजों पर लिखे जाते हैं उनके नाम, और अगर उनकी संख्या में वृद्धि हो गई है पर्याप्त मात्रा में उन जीवों की संख्या में, तो फिर उनका जो नाम है ना वो हरे पेज पर जो है लिख दिया जाता है। हरे रंग के पेज पर जो है लिख दिया जाता है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में साथियों केवल इतने ही प्रश्न, और हाँ मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे प्रश्न आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, और हम इसी तरह से सीरीज में पूरे 1000 प्रश्न जो है आपको याद करवाएंगे पर्यावरण के, जो कि विभिन्न टेट परीक्षाओं में पूछे गए हैं। PDF आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बने रहें आप तेज एजुकेशन के साथ। इसी तरह रोजाना आपको